अब मैम नंबर 3 की बात करें, गुरु का नंबर है और आपने मुझसे कहा कि ये साल खराब है, अगले 8 साल खराब है। गुरु अतिचारी हो रखा है और गुरु जब अतिचारी होता है तो बीमारी आती है, पेट से जुड़ी समस्या होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है। आज आपको बता रही हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और नंबर 3 है और 3 नंबर गुरु का होता है तो आने वाले टाइम में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, दुबई, या मैं किसी और देश का नाम नहीं भी ले रही हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया, अपने अपने देशों में, पाकिस्तान, कहीं भी जहाँ के भी हैं, वापस आते दिखाई देंगे। ट्रंप भेजेगा बहुत से तो लोगों को कि भैया चालू हो चुका है काम, वीजा मत ले है, चलो निकलो मेरे देश से। और अगर आप भारतीय हैं और सालों से भी आप दूसरे देश में रह रहे थे तो गुरु आपको लौटाकर अब लौट चले, वो वापस आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप 3 नंबर हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो गुरु माता पिता होते हैं। देखिए कल ही गुरु पूर्णिमा है, तो मैं आपको कहूँगी माता पिता का सम्मान, खुद के प्रति ईमानदार, आप वैसे बड़े अच्छे होते हैं। और धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। जिन टीचर्स ने, जिन गुरुओं ने आपको सिखाया उनका सम्मान करें। मिला जुला के गुरु तो 2025 एक्चुअली आपके लिए अच्छा है। बस एक ही प्रॉब्लम है, आपके पेट का कोई ऑपरेशन हो सकता है। ज़्यादातर लोगों का गॉल ब्लैडर इस साल रिमूव होगा। किडनी और लीवर में 15 जुलाई के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम्स दिखेंगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, लोगों का पेट क्लीन नहीं होगा, लोगों का वजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनके शरीर में वसा बढ़ने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होंगी। करें क्या मैम? सबसे बड़ी बात भक्ति, बार बार कह रही हूँ, भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। यहां से जहां आपके स्टूडियो में बैठी हूँ 2 कदम पर मंदिर है, जस्ट इन 2 मिनट्स जाइए ना, उठकर 1 लोटा जल चढ़ा कर। मैं कुछ नहीं कह रही, आप सोचिए बेटा, कई किलोमीटर चलकर कावड़ लेकर आ सकता है एक लड़का, भागते हुए, लेटते हुए, बाइक पर, पैदल चलकर। क्या मैं और आप 30 दिन तक चप्पल नहीं छोड़ सकते? क्या मैं और आप 30 दिन तक व्रत नहीं रख सकते, 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते? कोई भी नंबर के हों आप, भक्ति कीजिए। ये मैम हम डेफिनेटली अगले 4 नंबर पर आएंगे, पर आपने एक छोटी सी बात बोली कि हम चप्पल नहीं छोड़ सकते। मैंने पहले भी कहीं सुना था कि इस सावन में चप्पल ना पहने तो अच्छा है। सीरियसली ऐसा है? मैं 20 साल से सावन में और कार्तिक में चप्पल नहीं पहनती, फ्रॉम 20 ईयर्स। पूरा दिन, पूरी रात, चाहे आप बाहर भी जा रहे हैं कहीं? मैं एक बार लंदन चली गई, मुझे लंदन एयरपोर्ट पे उन्होंने रोक लिया, और सावन नहीं, कार्तिक का महीना था। मेरा वहाँ पर एक प्रोग्राम था, ट्रेवल्स कर कुछ शो था, मुझे वहाँ पे स्पीच देनी थी। तो उन्होंने बोला वेयर इज़ योर स्लीपर्स? तो मैंने कहा मैं पहनती नहीं हूँ। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा आप एयरपोर्ट पर छोड़ाई होंगी, कहीं छोड़े। मैंने कहा आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर उठा लीजिए मेरा, और यहाँ इसमें किसी भी कॉल कर लीजिए, इट इज़ कार्तिक और ये हमारा एक संस्कार है, हम नहीं पहनते हैं। उन्होंने पूरी जाँच वाँच की, आधा घंटा बिठाए रखा, यहाँ वहाँ सब पूछा, फिर कुछ इंडियंस को बुलाया, उनसे बात करवाई, पंजाबीज थे, सरदार थे, तब मैंने बताया। तो उन्होंने बोला हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो मैं 20 साल से नहीं पहनती, चप्पल भी नहीं पहननी है और जुराब भी नहीं पहननी है, खड़ाऊ भी नहीं पहननी है। आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। और मुझे जानने वाले, मैं सभी न्यूज़ चैनल्स में जानती हूँ, सबको पता है ये बात, कोई छुपी नहीं है, किसी ऐसा कोई नहीं है, आप किसी से भी पूछ ले, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स आई एम नॉट वेयरिंग चप्पल इन सावन एंड कार्तिक। तो ये तो आपको करना ही चाहिए, आज से थोड़ी है, तो कब से मैं कहती हूँ, सोशल मीडिया तो अब आया है, लोगों को अब जानकारी मिल रही है। मैं आपसे फिर कहती हूँ बेटा, आप सोचिए कि कोई इतनी दूर कावड़ लेने जा सकता है। मैं चाहती हूँ मैं कावड़ लेने जाऊँ, घर वाले परमिशन नहीं देते, तो मैं चप्पल छोड़ देती हूँ, भैया ठीक है इतना ही सही। और इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि इतना, क्योंकि ये टास्क है, अगर सोचा जाए नॉर्मल इंसान जिसको आदत है कहीं भी आने जाने की, चलो वो बहुत श्रद्धा से करे भी सही, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर कोई इंसान ये करता है? 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है मेरे पास, और 2 मिलियन वाले सब्सक्राइबर के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये इफेक्ट है इसका। एंड दैट्स ट्रू। नहीं डेफिनेटली, फिर तो ये वर्थ वो है करने का कि आप 1 महीना कर सकें ये चीज़। आपकी प्रेडिक्शंस अच्छी होती हैं अगर आप करें, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। आपको पता है जब मैं 20 साल पहले चप्पल छोड़ी थी मैंने, आप सोचिए जाइए वापस 20 साल पहले क्या था। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार चप्पल छोड़ी थी तब तुलसी जी टीवी पर आई थी। अच्छा। मतलब उससे भी पहले से छोड़ रही थी मैं, 17 साल पहले की बात है। तो मेरे लोग मजाक उड़ाते थे, और लोग, मैं मॉल में या पिक्चर हॉल या कहीं पर भी जाती थी या मंदिर जाती थी, तो लोग कहते थे लिटरली रोककर, आप चप्पल भूल गई हैं। मैं कहती थी भूली नहीं है, पहनी है। अब तो फिर भी भगवान की कृपा से मेरा संसार, मेरे फॉलोवर्स हैं बहुत सारे जो मेरे साथ छोड़ते हैं। तब मैं अकेली हुआ करती थी, मतलब मेरी फैमिली भी मुझसे 2 कदम आगे चलती थी कि तुम पागल हो, लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। लेकिन वो आई फील कि मैंने जहाँ से लाइन शुरू करी, मैं जहाँ खड़ी हुई वहाँ लाइन है, और इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स मैंने देखे हैं। आपके सामने मैं बैठी हूँ और मेरी एज 49 ईयर्स है। भगवान की कृपा से मैं कोई योगा नहीं करती हूँ, मैं कोई वॉक पे नहीं जाती हूँ, टाइम ही नहीं है। सुबह 3:30 बजे उठती हूँ, और मेरे को कोई शुगर बीपी जैसी टचवुड बीमारी नहीं है। सो आपको इसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं, कर देखिए। डेफिनेटली। अब मैम वापस आते हैं टॉपिक पे। अब हमने बात करनी है नंबर 4 की। 4 नंबर वाले लोगों के लिए कैसा है? पहले भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। और इस वक्त राहु कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है, जो कि शनि की राशि है। वैसे अगर राहु चाहे तो आपको राजा बना देता है, राहु वो दे देता है कि चाय वाले को नरेंद्र मोदी बना देता है। अक्सर लोग राहु से डरते भी हैं, लोगों को सुनने में आया राहु को थोड़ा सा एक
स्केरी फिगर सा लगता है लोगों को ऐसा। नहीं, राहु एक रहस्यमय ग्रह है। राहु जो आपको देता है ना, यकीन मानिए कुंडली में कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन आपको उसके लिए राहु की जानकारी होनी चाहिए। बस डिसिप्लिन चाहिए राहु शनि को। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो हाँ, आप जरूर डरिए। 4 नंबर वाले वो कर जाते हैं जो कोई नहीं कर सकता, साहसी, बहादुर, लेकिन ना बड़े चालाक। आपकी गर्लफ्रेंड होगी ना, आपको ही सस्पेंस में रखेगी, पता ही नहीं चलने देगी क्या। इतनी बात राहु का बच्चा अगर 4 नंबर का आपके घर में है, उसके जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो इतनी से आके मम्मी को बताएगा, जितनी उसको लगता है इतनी नॉलेज इन्हें होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उन्हें समझना मुश्किल होता है। 2025 आपके लिए अच्छा है, बड़ा घर या गाड़ी बना सकते हैं, फ्यूचर अच्छा रहेगा। लेकिन आपको सबसे पहले कहूंगी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करना है, और ऑब्वियसली ब्लैक ब्लू कलर के कपड़े कम पहनिए तो आप लेजी नहीं रहेंगे। और अगर आप गाड़ी, स्कूटर, बाइक, साइकिल किसी के साथ शेयर करते हैं तो प्लीज 2025 में मत करिए। होगा ये कि उस बेचारे का तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन बचेंगे आप भी नहीं, क्योंकि राहु यानी 4 नंबर वाले दूसरे की गलती के चक्कर में जेल जाएंगे। इसीलिए बहुत संभलना है। अब आप कहेंगे करें क्या? गणपति जी आ रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, उसके बाद 10 दिन के लिए गणेशा भी आएंगे और जन्माष्टमी भी आएगी, सारे त्योहार शुरू हो चुके हैं। भक्ति भक्ति भक्ति, जितनी भक्ति कर सकते हैं करिए। कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना, ओम गण गणपति नमः का जाप करना, और ऑलवेज कीप द मोरपंख विद यू। मोरपंख। मैम अगला नंबर 5 कैसा है? बुद्धिमान, बहुत चालाक, और 2025 भी देख लीजिए तो 5 आ ही रहा है इसमें। मैं आपको ये बताऊंगी, जहां सबका दिमाग खत्म होता है, इनका वहां शुरू होता है। ये अलग ही होते हैं, निराले होते हैं। लेकिन इस साल आप दांत की समस्या से परेशान रहेंगे, स्किन की समस्या से परेशान रहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मुंह में बहुत ज्यादा छाले रहें। 5 नंबर वाले इस बार विदेश जा सकते हैं, और विदेश जाने के ऐसे मौके मिल सकते हैं कि ऑलरेडी आप अगर विदेश में तो PR लग सकता है आपका, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो हुए आप इस साल IAS भी बन सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन अगर आप लेजी रहेंगे, लेकिन अगर आप वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसी में लगे रहेंगे तो बहुत नुकसान होगा। बस अपना सामने देखिए, दाएं बाएं मत देखिए कौन क्या कह रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और याद रखिए 5 नंबर वालों, जब हम किसी को बीट नहीं कर पाते, उसे छोड़कर उससे आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। 5 नंबर वालों की निंदा बहुत होती है, उस पर ध्यान नहीं देना है, बिंदास आगे बढ़ना है। और नीम की 2 पत्तियां आपको रोज खानी है, नीम की दातुन आपको करनी है, और नीम के पेड़ पर जल देना है। ओए होए, फिर देखिए ये साल आपका ही है। क्या बात है। 6 नंबर मैम, रोमांटिक, एक साथ 4-4 लड़कियों को घुमाने वाले, एक साथ 4-4 लड़कों को घुमाने वाली, ये वही है जो पति को मार के टब में सीमेंट डाल देती हैं, प्यार में किसी भी हद तक पहुंच जाए। और बड़ी गाड़ी, लग्जरी, परफ्यूम्स, डियोस, शौकीन, बड़े फोन और बड़े बड़े सपने, बहुत अच्छी बात है। स्किन एलर्जीज आपको तंग करेंगी, और अगर आप स्त्री हैं तो गायनी की प्रॉब्लम्स इस वक्त आपको तंग कर सकती हैं। आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय से संतान प्राप्ति की कोशिश कर रही थी तो ऑल द वेरी बेस्ट। करना क्या है, पूरे सावन महादेव पर इत्र अर्पण करना है। खासकर अगर आप यूट्यूबर हैं और 6 नंबर के आप चाहते हैं आपकी रील वायरल हो जाए, तो महादेव को जाकर इत्र अर्पण करिए। ओए होए, आप ही के जलवे होंगे। हम नंबर 7 की अगर बात की जाए तो भाई, आप कब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चलता है, कि तू है क्या केतु, भाई आपकी तो जीवन की समस्या ही बिल्कुल अलग होती है, निराले ही होते हैं। ऐसे लोगों को कुत्तों से बहुत प्यार होता है, ऐसे लोग कुदरत से बहुत प्यार करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। नंबर 7 वालों, आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दुख की बात है कि इस वर्ष मम्मी पापा की हेल्थ, दादा दादी की हेल्थ, नाना नानी की हेल्थ, मतलब घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मुझे ये वर्ष अच्छा नहीं लगता, और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। इसलिए सावन के महीने में महामृत्युंजय की पूजा 5 पंडितों को बिठाकर करवा दीजिए या करिए। और इस साल आपको अवॉइड करना है कुत्ते के पास जाना, चाहे आपने पाल भी रखा है, क्योंकि कुत्ता आपको काट सकता है और इससे आपकी जान पर बन सकती है। करना क्या है, खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर आइए 2025 के बचे हुए इन 6 महीनों में, लेकिन आराम से, तसल्ली से, धीरे से। नंबर 8 इंफिनिटी नंबर। बहुत डरते हैं 8 नंबर से लोग, लेकिन तो कर्मों का नंबर है। जहाँ से शुरू हुए बेटा वहीं पहुंचोगे, समझ जाओ। अगर मैं आज आपको गाली दूंगी तो आप मुझे गाली देंगे, मैं आपसे प्यार से बात करूंगी तो आप बात करेंगे। हम लोग जो कहते हैं ना, हट हमें किसी की जरूरत नहीं, बुआ क्या होती है, दादी क्या होती है, चाहिए। 8 नंबर वालों, मैं बता दूं, सबकी जरूरत पड़ेगी। शायद आज इस वर्ष तो आपको ड्राइवर की भी जरूरत पड़ जाए। इसीलिए थोड़ा झुकना सीखिए, जो झुकता है वही बढ़ता है। याद रखिए, जो गिरते को उठाता है शनि उसे बहुत पसंद करता है। शनि कर्मों के देवता, बहुत मेहनती होते हैं आप, लेकिन आप में जो जुनून होता है ना, उस जुनून में कई बार आप अपने रिश्तों को पीछे छोड़ जाते हैं। ये आप में कमी है, तो वो कमी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करनी है। नौकरी जा सकती है, आई एम वेरी सॉरी, बट ये सच है कि 8 नंबर वालों की आने वाले टाइम में नौकरी जाना, बॉस से लड़ाई झगड़ा होना, और इन सब चीज़ों की वजह से आपका मन थोड़ा सा परेशान रहना। लेकिन एक अच्छी बात भी आपके साथ है कि आपका ड्रीम हाउस बन सकता है। क्वेश्चन ये कि नौकरी जाएगी तो ड्रीम हाउस कैसे बनेगा। पहले भी आपने कुछ अर्निंग करी हुई होगी और आप घर बना लेंगे, उसके बाद आपसे EMI दी नहीं जाएगी, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे, फिर आप बोलने से पहले सोचते नहीं और अपना बुध खराब कर लेते हैं। करें क्या,
शनिदेव की पूजा करें, शनि मंदिर जाएं और किसी को भी शनिवार वाले दिन इमरती जमकर खिलाएं। क्या करें, फ्राइडे को एक चप्पल पहन लें, नहीं बाजार में जाके चमड़े की, ठीक है, जूता पहन लें, पूरा दिन उसे लेके घूमते रहें, शनिवार भी घूमते रहें। जैसे आप देखिए शनिवार को सूर्यास्त हो गया, जाके वो चप्पल किसी चौराहे पर या मंदिर में छोड़ कर आ जाएं, वहां से नंगे पैर लौटकर घर वापस आए और मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें, फिर आने वाले सभी साल आपके हैं। क्या बात है। और मैम जैसे 8 नंबर शनि का होता है और आपने बताया कि रिसेंटली अभी शनि की कुछ प्लेसमेंट में चेंज आ रहे हैं, तो वो इफेक्ट भी 8 नंबर वालों के ऊपर कुछ सब पर, आप पर, मुझ पर, चाहे हम नंबर किसी के भी हो, शनि किसी को नहीं छोड़ता, वक्री हो रहा है, लेकिन 8 नंबर वालों के लिए, बहुत सारी राशियों के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। आलसियों के लिए नहीं है, 12 बजे सोकर उठ रहे हैं, कभी भी खाना खा रहे हैं, किसी का भी डाटा चोरी कर रहे हैं, किसी के लिए भी बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, किसी को भी बुरा सोच रहे हैं, अपने बॉस को, अपने कुलीग की शिकायत कर रहे हैं। कहते हैं किसी की कभी नौकरी मत खाओ, किसी की रोजी रोटी पे लात मत मारो, कमा तुम रहे हो लेकिन तुम्हारे पीछे 4 लोग पल रहे हैं। सो जो लोग ऐसे करते हैं ना, शनि कह रहा है सावधान, आ गया है 2025 और मैं हूं। शनि के ऊपर मंगल की इस वक्त पूरी दृष्टि है, तो शनि मंगल दोनों मिलकर इस वक्त इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे और बहुत सारे लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे, जो बाहर हैं और बड़े शान से कहते थे हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, वो सब अंदर जाएंगे। अब आता है नंबर 9। 9 नंबर को अक्सर बहुत स्पेशल नंबर बोला जाता है, मतलब 9 नंबर को कहा जाता है कि ये एक स्पेशल नंबर है। क्यों कहा जाता है बताओ? क्योंकि 9 नंबर पूर्ण हो रहा है। अब 9 के बाद अगर हम बात करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, 10 तो एक पहले ही आ चुका है, तो 9 मतलब संपूर्ण। आप नहीं देख रहे, पूरी सृष्टि संपूर्ण हो रही है, सब कुछ न्यू शुरू हो रहा है, न्यू चीजें हो रही हैं। 9 का मतलब होता है खत्म, आपकी जर्नी समाप्त, एंड। अब आपको जो भी करना है, इट विल बी द स्टार्ट ऑफ न्यू बिगनिंग। अब देखिए ना, 2025 में भी जब नई बिगनिंग हो रही है, मतलब लोग आसमान में उड़ने लगे थे, किसी को ट्रेन याद ही नहीं आती थी, अब आ रही है किसी को बस याद नहीं आती थी, अब आ रही है, ठीक है। मतलब आप अगर खुद नीचे नहीं गिरोगे तो ईश्वर गिरा देगा। 9 नंबर मतलब मंगल का नंबर, और 2025 तो 9 वालों का ही है। हाँ जी। अग्नि का कारक, गुस्से का कारक, और बात पे अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप 9 नंबर हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं तो आप 9 नंबर हैं, और मजे की बात बता दूं कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं, विराट हैं, तो भी आप 9 नंबर हैं। तभी तो शायद इस बार विराट जी जीते हैं। 18 मतलब उनकी जर्सी का नंबर 9 और 9वां 18वां ही मैच और मंगलवार का ही दिन और तारीख भी बन रही थी 9। तो भैया 9 बड़ा गजब नंबर है। 9 जिसका होता है, अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप कुछ अलग करने आए हैं, मतलब जिंदगी को कुछ नई शुरुआत। और ऐसा भी कहा जाता है जो 9 नंबर है ये उनकी जिंदगी का मतलब आखिरी जन्म है, इसके बाद शायद रीबॉर्न ही नहीं होंगे, वो अच्छे कर्म मोक्ष वाले बिल्कुल स्टेप पे हैं। यस। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बस मैं यही कहूँगी, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं, अपने घर का सपना, ड्रीम हाउस का सपना पूरा होगा, ड्रीम गाड़ी का सपना पूरा होगा, रातों रात वायरल हो जाएंगे। लेकिन थम जाइए, बीपी शुगर आपको तंग कर सकता है और आपका भी कोई ऑपरेशन हो सकता है। क्या करें? सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, झंडे लगाना, हनुमान जी की भक्ति और बंदरों की सेवा। तो मैम हमने यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट बट बहुत ही सही तरह से सारे नंबर्स को समझाया कि उनके लिए टाइम कैसा है और उनको बेसिकली क्या करना चाहिए।